दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है ना, 24 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आपकी पेपर में, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आपसे कहानी का सारांश है ना, कहानी का सारांश तो ज़रूर पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंचलाइट और बहादुर, है ना। इन दोनों कहानी का सारांश आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए वीआईएमपी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में भी आया है और 25 में भी आएगा, है ना। तो देख सकते हैं भाई, कंटिन्यूसली आ ही जा रहा है ना, बार बार आ रहा है और ये इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फिक्स है। बोर्ड एग्ज़ाम ने इसे फिक्स कर रखा है कि भाई हर बार इसे पूछना ही पूछना है। तो इसका आपको सारांश अच्छे से आना चाहिए, है ना, कहानी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है ना। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। परीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी हुई है क्या, पंचलाइट कहानी। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है ना। अब देखिए, महतो एक टोली का नाम है और इसमें जो है अशिक्षित लोग रहते हैं, ठीक। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसे हम लैंप कहते हैं ना, पेट्रोमैक्स इन्होंने नाम दिया था, पेट्रोमैक्स खरीदा कहाँ से, रामनवमी के मेले से, है ना, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। जो आपने आजकल लाइट समझते हैं ना, उसे ये सम्मान बहुत देते थे। पंचलाइट को देखने के लिए एक टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। देखिए, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, एक लैंप लेकर के आए हैं, कहाँ से, रामनवमी के मेले से, जिसे इन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा था, जिसे ये क्या कहते हैं भाई, पंचलाइट कहते हैं, यानी पंचलाइट कहते हैं। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए, पंचलाइट तो इन्होंने खरीद ली, लेकिन इन्हें जो है पंचलाइट जलानी ही नहीं आती है, चालू ही करना नहीं आती है ना। तो यही समस्या इनके सामने आई कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे, है ना। तो अब होता क्या है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक। गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है ना। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मुनरी। ये आपको करेक्टर के नाम याद रखने हैं और युवक का नाम क्या है, गोधन, ठीक। गोधन और मुनरी, इन दोनों में क्या चल रहा था भाई, जो ये दोनों जो है एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्यार करते थे, है ना। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी। अब देखिए, होता क्या था, गोधन जो है मुनरी के घर के सामने से जाता था गाने गाकर, है ना, सलीमा के गाने गाता था जो भी। तो हुआ क्या, एक बार इसकी माँ ने, है ना, जो मुनरी की माँ है, उन्होंने देख लिया गोधन को गाने गाते हुए। तो इन्होंने जो शिकायत कर दी, किससे, जो क्या होते हैं, पंच लोग होते हैं ना, उनसे जो है शिकायत करती, गांव के सरपंच से शिकायत कर दी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो होता क्या है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया, अपने ग्रुप से ही निकाल दिया, है ना, पूरी जाति से ही निकाल दिया। तो मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है ना। उसे भाई पता है कि गोधन इसे जलाना जानता है, किसे, पंचलाइट को, जो ये खरीद कर लाए थे। इनकी समस्या थी कि कौन जलाएगा। तो मुनरी ये जानती है कि गोधन इसे जलाना जानता है, लेकिन वह कह भी नहीं सकती। क्यों, क्योंकि गोधन को जो है ग्रुप से निकाल दिया गया है, उसकी जाति से निकाल दिया गया है। वह चतुराई से ये बात जो है पंचों तक पहुँचा ही देती है, कैसे न कैसे करके बता ही देती है पंचों तक, ठीक। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि वह जो है पंचलाइट को जला देता है। देखिए, जब गोधन ने अच्छा काम कर दिया, है ना, पंचलाइट जला दिया, यानी उनका फ़ायदा हो गया, तो उन्होंने जो है वापस ले लिया अपनी जाति में, है ना। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी, है ना, मुनरी की माँ क्या है, गुलरी काकी, उनका नाम क्या है, गुलरी काकी, ओके। प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं। देखिए, अब तो जो है जो गोधन है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी, उसने जो है पंचलाइट को जला दिया था और जो है वापस उसे जाति में भी ले लिया था। और जो मुनरी की माँ है गुलरी काकी, उन्होंने जो है शाम के जो है भोजन का भी उन्हें जो है निमंत्रण दे दिया था। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, क्या कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, है ना, यानी अब तुम गा भी सकते हो सलीमा का गाना और तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं वो सारी की सारी माफ़ कर दी हैं। अब इसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं ना, उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक
सजीव और सीधे साधे अनपढ़ लोगों के संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ कर रहे हैं। इस कहानी को आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह से जो ये पूरी कहानी है, मैंने ओवरऑल ओवरव्यू आपको दे दिया है। हालांकि कहानी बहुत बड़ी है, आपके किताब में लगभग 2 से 3 पेज में है, लेकिन मैंने जो है ओवरव्यू दिया है आपको, है ना, ओवरव्यू दिया है। अगर आप इस तरह से समझ सकते हो कहानी को तो अच्छी है। आपको करना क्या है, इतने ही वर्ड्स में लिखना है ना, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है और सही से एक्सप्लेन करना है ना। तो ये क्या हो गई भैया, इंपॉर्टेंट कहानी, जो कि क्या है, पंचलाइट है ना। और अब हम देखने वाले हैं भाई बहादुर कहानी, है ना। बहादुर कहानी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21 को यहाँ पर गैप हुआ है, बाकी 22, 23, 24 में भी आई है ये, और 25 में भी डेफिनेटली आएगी, है ना। 1 साल का ही तो गैप हुआ है, बाकी तो पूछी ही जा रही है ना। तो बहादुर कहानी भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखिए इसमें हमसे क्या कहते हैं, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद जी की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। यानी जो अमरकांत द्वारा लिखी हुई बहादुर कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा आंचलिक है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक स्थितियों का सजीव, आदर्श और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, संगठित, है ना, सुगठित और संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। ठीक, इसमें बताया गया है, अब देखिए क्या बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन यानी कि सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकर्त में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। देखिए इस कहानी में होता क्या है, इसमें तो जो है किताबी लैंग्वेज है, मैं आपको समझाता हूँ। बहादुर जो है एक लगभग जो 9 से 10 साल का एक लड़का है। ठीक, वो होता क्या है, वो अपनी माँ की डर से, है ना, माँ उसे बहुत मारती है। क्योंकि वो जो है भैंस को चराने गया था और वो एक बार भूल जाता है और नुकसान करवा देता है ना, तो उसकी माँ उसे बहुत मारती है। तो होता क्या है, बहादुर मार की डर से बचने के कारण, है ना, घर छोड़कर ही भाग जाता है और रुपए निकाल लेता है जो कि उसके किराए वगैरह के होते हैं। फिर जो है वो शहर पहुंच जाता है, उसे एक आदमी मिलता है जो कि आपको आगे नाम मिलेगा। उसमें जो है वो जो है उसे अपने काम पे रख लेते हैं, जो नौकरी दे देते हैं, है ना। अब देखिए होता क्या है, शोषित के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर द्वारा छोड़ दिए जाने पर परिवार के लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद, मानवीय समस्याओं भी कम हो जाती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है, उसमें प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने का संदेश देना है। तो इस तरह से जो ये वीडियो जो कंप्लीट होती है ये कहानी, इस कहानी में आपको जो है इससे पढ़ने से तो कुछ समझ भी नहीं आया होगा, है ना। तो ये कहानी आपको करना क्या है, मैंने जो है नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रखी है, आपको करना क्या है, उसमें अच्छे से पढ़ना है ना। नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो भाई टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इन दोनों कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपको जीवन परिचय बताएंगे, है ना, क्लास 12 के जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।